शिव पुराण कथा। ओम नमः शिवाय। महादेव के चरणों में नमन करते हुए आध्यात्मिक ज्योति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस पावन ग्रंथ शिव पुराण की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं, जो हमें जीवन के परम सत्य और भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप से परिचित कराता है। ये कथा, जिसे स्वयं भगवान शिव ने प्रतिपादित किया और व्यास जी ने सनत कुमार मुनि के उपदेश पर आदर पूर्वक लिपिबद्ध किया, कलयुग में मनुष्य के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में, जहां गंगा और यमुना का पवित्र संगम है, महाज्ञानी श्री सूत जी मुनियों के दर्शनार्थ पधारे। सभी ऋषियों ने उनका विधिवत स्वागत किया और उनसे निवेदन किया, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा करके हमें पुराणों के सार का वर्णन करें। इस कलयुग में जहां जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों में डूबे हैं, हमें ऐसा साधन बताएं जो कल्याणकारी और मंगलकारी हो, जिससे मनुष्य के हृदय की शुद्धि हो और उसे परम शांति की प्राप्ति हो। मैं आपको वो परम उत्तम शास्त्र सुनाता हूं, जो भक्ति को बढ़ाता है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य है। वो है शिव पुराण। ये कलयुग में मनुष्यों के लिए परम हितकारी है। ये शिव पुराण समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसमें 24,000 श्लोक है, जो 7 संहिताओं में विभक्त है। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति और संयम से इसे सुनता है या प्रतिदिन प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वो निश्चित रूप से पुण्यात्मा है। भगवान शिव ऐसे विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं, जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करते हैं। वे संसार में सभी सुखों का भोग कर अंत में भगवत पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसे सदा प्रेम पूर्वक सुनना और पढ़ना चाहिए। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने ये अद्भुत कथा सुनी। अब कृपा कर बताएं कि इस कथा के श्रवण से कौन से पापी शुद्ध होते हैं। सूत जी बोले, मुनिवर, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण के पढ़ने या सुनने से शुद्ध हो जाते हैं और उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्बल, निर्धन और वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था और उसमें कपट वृत्ति बढ़ती जा रही थी। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था और धर्म के कार्य में थोड़ा भी धन नहीं लगाया था। वो व्यभिचारी और आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान जूसी, प्रयागराज जा पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे और एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज वहीं रुक गया। रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा देवराज भी उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद ज्वर से पीड़ित देवराज का निधन हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, पूरे शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मारकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। यमपुरी में कोलाहल सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए, लेकिन शिव दूतों ने उनसे कोई बात नहीं पूछी। तदुपरांत शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुण अवतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ हूं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली कोई अन्य कथा भी सुनाइए। सूत जी बोले, शौनक,
सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, उत्कल देश में उड़ीसा एक बड़ा नगर था। वहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट स्वभाव के थे और उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, खेती करते थे और ब्याज से धन कमाते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई और कुटिल सोच वाली थी। वे सभी सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य थी। वासकल नामक गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु व्यभिचारी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वो चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिरकर परपुरुषों का संग करने लगी। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। कथा वाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तो यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को दंड से दागते हैं और लोहे के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूं। मैं बुरे विषय में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूं, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय रहते अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वो मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी।
शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वो शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। ये कथा सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। ये कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वही इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, ये कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का ये उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। तदुपरांत अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा और शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्यांगना हो गई। भव्य गौरांग देवी, मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट, वो अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परमोज्वल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर एवं भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। शौनक जी ने सूत जी से पूछा,
हे महाज्ञानी सूत जी, आपने शिव पुराण की महिमा का अत्यंत अद्भुत वर्णन किया। अब कृपा करके विद्येश्वर संहिता का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जिससे हमें भगवान शिव के परम स्वरूप और उनकी महिमा का और भी गहन ज्ञान प्राप्त हो। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सुनो, अब मैं तुम्हें विद्येश्वर संहिता का वर्णन सुनाता हूं, जो भगवान शिव के गुणों, उनकी आराधना विधि और उनके परम तत्व को प्रकट करती है। ये संहिता सभी संहिताओं में श्रेष्ठ है और परब्रह्म शिव के ही समान फल देने वाली है। एक बार की बात है, इस संपूर्ण सृष्टि में जब केवल जल ही जल था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उस निराकार और निर्विकार स्थिति में एक विशाल लिंग का प्राकट्य हुआ। ये लिंग असीम और अनादि था, जिसका न तो आदि था न अंत। ये स्वयं प्रकाशमान था और सभी दिशाओं को अपनी कांति से प्रकाशित कर रहा था। उसी समय उस जल में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जो सृष्टि की रचना के लिए कटिबद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर जल ही जल देखा और कहीं भी कोई ठोस भूमि नहीं मिली, तो उन्हें स्वयं के प्राकट्य और इस सृष्टि के उद्देश्य को लेकर भ्रम हुआ। तभी उन्हें ये विशाल तेजोमय लिंग दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ही इस सृष्टि का आदि कारण हूं और मेरे अतिरिक्त कोई अन्य श्रेष्ठ नहीं है। इधर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हुए। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से प्रकट हुए देखा, तो उनके मन में भी श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तात, आप कौन हैं? मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और सभी देवों में श्रेष्ठ हूं। ये सुनकर भगवान विष्णु हंसे और बोले, ये अज्ञान की बात है। पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूं और समस्त देवताओं का स्वामी हूं। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर भीषण विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने में लगे थे। उनकी ये बहस इतनी तीव्र हो गई कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी उन दोनों के बीच एक अद्भुत विशाल अग्निशमत प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत कहीं दिखाई नहीं देता था। ये अनंत और असीम था और इसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही इस अद्भुत स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निर्णय किया कि वे इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाएंगे, ताकि ये जान सके कि ये क्या है और इसकी श्रेष्ठता कितनी है। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के निचले सिरे का पता लगाने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। हजारों वर्ष बीत गए, परंतु न तो ब्रह्मा जी को स्तंभ का ऊपरी सिरा मिला और न ही विष्णु जी को निचला सिरा। दोनों ही थककर हार मानकर उसी स्थान पर लौट आए जहां से वे चले थे। वे स्तंभ के समक्ष विनम्र भाव से खड़े हो गए। तभी उस अग्निशम से कार की ध्वनि के साथ भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में त्रिशूल था और उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभ्यमान था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों व्यर्थ ही अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे। मैं ही परम सत्ता हूं, आदि और अंत से रहित, और इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन और सहार करने वाला हूं। तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो। ब्रह्मा मेरे सृजनकर्ता स्वरूप है और विष्णु मेरे पालनकर्ता स्वरूप। मैं ही वह परम ज्योति हूं कि सभी को प्रकाशित करता है। भगवान शिव ने आगे ये कहा, हे ब्रह्मा, तुमने इस स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने का प्रयास किया, और हे विष्णु, तुमने इसके निचले सिरे का, परंतु ये असंभव था, क्योंकि ये लिंग मेरा ही अनादि
और अनंत स्वरूप है। ये ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ है ताकि समस्त संसार मेरे परम स्वरूप को जान सके। भगवान शिव ने उद्घोष किया, जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, पूजन करेगा या इसका स्मरण करेगा, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। ये ज्योतिर्लिंग अनंत है। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की स्तुति की और उनके परम स्वरूप को नमन किया। तब से भगवान शिव के इस निराकार स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा और अनेक स्थानों पर उनके ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, जहां भक्तजन उनकी आराधना कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये घटना बताती है कि ब्रह्मा और विष्णु भी परम शिव के ही अंश है और वे ही सर्वोच्च सत्ता है। सूत जी ने आगे कहा, हे शौनक जी, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने परम स्वरूप का ज्ञान कराया और उन्हें शिव पूजा के महत्व से अवगत कराया। शिव पूजा कलयुग में मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य शुद्ध मन से मेरी पूजा करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मेरी पूजा में जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और पुष्प का विशेष महत्व है। श्रद्धा और भक्ति से अर्पित की गई साधारण से साधारण वस्तु भी मुझे प्रिय है। शिव पूजा के कई विधान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। रुद्राभिषेक, भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा और अन्य पवित्र द्रव्यों से स्नान कराना रुद्राभिषेक कहलाता है। ये सभी पापों का नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पार्थिव शिवलिंग पूजा, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना पार्थिव शिवलिंग पूजा कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है और वो शिवलोक को प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र असाध्य रोगों, संकटों और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। इसका नियमित जाप करने से मनुष्य को लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। बेलपत्र अर्पण, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक शिव जी को बेलपत्र अर्पित करता है, उसे तीनों लोकों का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अभिषेक और अर्चना, शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध और अन्य द्रव्यों से अभिषेक करना और फूल, फल, धूप, दीप आदि से अर्चना करना शिव पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जो कोई भी इन विधियों में किसी एक या अनेक विधियों से भगवान शिव की आराधना करता है, वो निश्चित रूप से उनके कृपा पात्र बनता है और इस जन्म में सभी सुखों का भोग कर अंत में शिव के परमधाम को प्राप्त होता है। शिव पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मन की शुद्धि और भगवान के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये विद्येश्वर संहिता का महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें भगवान शिव के परम स्वरूप, उनके ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य और उनकी पूजा के महत्व का वर्णन किया गया है। ये संहिता हमें ये बताती है कैसे ब्रह्मा और विष्णु भी परम शिव की ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और वे ही सर्वोच्च ईश्वर है। सूत जी ने आगे कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता के प्रथम खंड, सृष्टि खंड का वर्णन सुनाता हूँ, जो भगवान शिव की लीलाओं और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। भगवान शिव की प्रेरणा से जब सर्वत्र अंधकार और जल ही जल व्याप्त था, तब एक अद्भुत प्रकाश पुंज का प्राकट्य हुआ। ये प्रकाश पुंज निराकार परब्रह्म शिव का ही स्वरूप था। उस असीम ऊर्जा से एक स्वर्णमय अंड का प्राकट्य हुआ, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। ये अंड सहस्त्रों वर्षों तक जल में तैरता रहा। तदुपरांत उस हिरण्यगर्भ से स्वयं ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने स्वयं को जल के बीच एक विशाल कमल पर बैठा देखा। उनके चारों ओर केवल जल और अंधकार ही था।
उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उनका क्या कर्तव्य है। इस अज्ञान और एकाकीपन से वे चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने और सृष्टि के रहस्य को समझने का प्रयास किया। वे कमलनाल के सहारे नीचे की ओर उतरे, परंतु उन्हें कहीं भी आदि या अंत नहीं मिला। वे हजारों वर्षों तक जल में भ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें न तो कोई आधार मिला और नहीं कोई किनारा। हताश होकर ब्रह्मा जी पुनः अपने कमल पर लौट आए और तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की ताकि उन्हें अपने प्राकट्य का रहस्य और सृष्टि के निर्माण का ज्ञान हो सके। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर जल के भीतर से एक और दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। वे अत्यंत तेजोमय थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्याम था और वे शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा तो उन्होंने उन्हें अपना ही अंश समझकर नमस्कार किया। परंतु भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को देखकर पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे तात, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और सभी देवों में श्रेष्ठ हूं। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। पुत्र, मैं ही संपूर्ण जगत का आधार और पालक हूं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर पुनः विवाद छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे और एक दूसरे पर क्रोधित होने लगे। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि वे युद्ध के लिए उद्यत हो गए। तभी उन दोनों के बीच एक अद्भुत विशाल अग्निशमन प्रकट हुआ, जिसे हमने विद्येश्वर संहिता में भी सुना था। ये स्तंभ असीम था और इसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए और अपने युद्ध को त्याग कर इस स्तंभ के रहस्य को जानने का प्रयास करने लगे। भगवान शिव ने इस लीला को रचा ताकि ब्रह्मा और विष्णु को अपने परम स्वरूप का ज्ञान हो सके और वे अपनी सीमित सोच से बाहर निकलकर उनके अनादि अनंत स्वरूप को पहचान सके। ये अग्निशमन भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप था, जो उनकी निराकार सत्ता को प्रकट कर रहा था। जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने में असमर्थता व्यक्त की और शिव के समक्ष अपनी त्रुटि स्वीकार की, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और समझाया कि वही परम सत्ता है और ब्रह्मा तथा विष्णु उन्हीं के अंश हैं, जिन्हें सृष्टि के सृजन और पालन का कार्य सौंपा गया है। भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मन से अपने पुत्रों की रचना की, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया। इनमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि प्रमुख थे। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया, परंतु उनके मानस पुत्रों ने भोग और संसार में लिप्त होने से इनकार कर दिया और मोक्ष के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। इससे ब्रह्मा जी को निराशा हुई और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रुद्र को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया, परंतु रुद्र ने भी विवाह और सृष्टि में लिप्त होने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें कई नाम दिए और उनसे निवेदन किया कि वे जीवों के कष्टों का हरण करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अन्य पुत्रों और प्रजातियों की रचना की, जिनके माध्यम से मानव जाति का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने विभिन्न लोकों, देवयोनियों, असुरयोनियों, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और जलचरों की रचना की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल आदि पंच तत्वों का भी निर्माण किया। इस प्रकार सृष्टि के हर कण में भगवान शिव का ही अंश व्याप्त है और वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। सृष्टि की ये प्रक्रिया भगवान शिव की इच्छा से ही चलती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी,
अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता के सती खंड का वर्णन सुनाता हूँ, जो भगवान शिव और देवी सती की पवित्र कथा को दर्शाता है। ये खंड शिव पार्वती के अनादि प्रेम और धर्म की स्थापना की गाथा है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के रचना के उपरांत उन्होंने अपने मानस पुत्रों में से दक्ष प्रजापति को विशेष अधिकार प्रदान किए। दक्ष अत्यंत यशस्वी और शक्तिशाली थे और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से प्राणियों की सृष्टि कर सकते थे। धीरे धीरे दक्ष के मन में अहंकार बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि वही सर्वश्रेष्ठ है और उनके समान कोई अन्य नहीं। वे स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। दक्ष की पुत्री थी सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन सदैव भगवान शिव के ध्यान में लीन रहता था। सती के हृदय में शिव के प्रति अगाध प्रेम था और वे उन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। परंतु दक्ष प्रजापति भगवान शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वे उन्हें साधारण तपस्वी नहीं मानते थे और उन्हें एक साधारण तपस्वी समझते थे। अपने अहंकार के कारण दक्ष ने शिव को कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में सभी देवता, ऋषि और राजा उपस्थित थे, परंतु दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। सती का मन शिव के अतिरिक्त किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब सती ने देखा कि स्वयंवर में भगवान शिव उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने अत्यंत दुखी होकर शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी समय स्वयंवर स्थल पर प्रकट हो गए। सती ने भगवान शिव के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। ये देखकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने शिव का अपमान किया और कहा कि वे एक ऐसे तपस्वी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो श्मशान में रहता है और अमंगल वेश धारण करता है। दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। भगवान शिव, जो परम शांत स्वभाव के हैं, दक्ष के अपमान जनक वचनों को सुनकर भी शांत रहे। वे सती के साथ वहां से चले गए और कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। सती को अपने पिता के व्यवहार से बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव के साथ रहना स्वीकार किया। दक्ष का अहंकार बढ़ता ही गया। उन्होंने भगवान शिव को नीचा दिखाने का निश्चय किया और अपने हृदय में उनके प्रति घृणा का भाव पाले रखा। सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी, परंतु उनके मन में अपने पिता के तिरस्कार के कारण एक पीड़ा सदैव बनी रही। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे बृहस्पति सव यज्ञ कहा गया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और गणों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष का उद्देश्य शिव का अपमान करना और उन्हें ये दिखाना था कि वे उनके बिना भी यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। जब सती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उन्हें उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उन्हें अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। सती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता ने ये यज्ञ आयोजित किया है और मुझे आमंत्रित नहीं किया। मुझे वहां जाना चाहिए, भले मुझे आमंत्रित नहीं किया गया हो, क्योंकि वो मेरा पिता का घर है। भगवान शिव ने सती को समझाया, हे प्रिय, जहां बिना निमंत्रण के जाना अपमान का कारण बनता हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और उन्होंने जानबूझकर हमें आमंत्रित नहीं किया है। यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। परंतु सती अपने पिता के घर जाने के लिए दृढ़ थी। उनके हृदय में पिता के प्रति मोह और शिव के अपमान का दुख दोनों ही थे। भगवान शिव ने सती की इच्छा को देखते हुए उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, परंतु उन्हें ये भी कहा कि वे अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता और ऋषि उपस्थित हैं, परंतु उनके पति भगवान
शिव के लिए कोई स्थान नहीं है और न ही उनका कोई भाग है। दक्ष प्रजापति ने सती को देखकर उनका अपमान किया और भगवान शिव के लिए भी कटु वचन कहे। उन्होंने सती से कहा कि उन्हें शिव जैसे अमंगलकारी और गुणहीन व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए था। अपने पति के अपमान और अपने आत्मसम्मान पर लगे ठेस को सती सहन न कर सकी। उनके हृदय में क्रोध और दुख की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों के समक्ष घोषणा की, मेरे पिता ने भगवान शिव का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं ऐसी देह को धारण नहीं कर सकती जो ऐसे पिता से उत्पन्न हुई है, जिसने मेरे परम पूज्य पति का अपमान किया है। ये कहकर सती ने अपनी योग बल से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली और स्वयं को भस्म कर दिया। उनके आत्मदाह से समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों ने दक्ष के इस कृत्य की निंदा की। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, सती के आत्मदाह के उपरांत भगवान शिव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, जो परम शांत और विरक्त है। वे अपनी पत्नी के अपमान और बलिदान से इतने विचलित हुए कि उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। कैलाश पर जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो गए और वे अपनी जटाओं को झटकने लगे। उन्होंने अपनी जटाओं से दो भयंकर पुरुषों को उत्पन्न किया, वीरभद्र और महाकाली। वीरभद्र का स्वरूप अत्यंत भीषण था। वे सहस्त्रों भुजाओं वाले, विशाल शरीर वाले और अग्नि के समान तेजस्वी थे। उनके साथ महाकाली भी प्रकट हुई, जो भयानक रूप धारण किए थी। भगवान शिव ने वीरभद्र और महाकाली को आदेश दिया, हे वीरभद्र, तुम तुरंत दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। दक्ष का सिर काट दो और सभी देवताओं तथा ऋषियों को दंडित करो, जिन्होंने मेरे अपमान में उनका साथ दिया। वीरभद्र ने शिव के आदेश को शिरोधार्य किया और अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर प्रस्थान किया। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया, अग्नि कुंडों को बुझा दिया और देवताओं तथा ऋषियों को दंडित करना आरंभ कर दिया। दक्ष ने अपनी रक्षा का प्रयास किया, परंतु वीरभद्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने शिव से क्षमा याचना की और उनसे शांत होने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और देवताओं के अनुरोध पर दक्ष को पुनर्जीवित किया, परंतु उनके कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगा दिया। सती के आत्मदाह के उपरांत वे हिमालय पर्वत और मैना देवी की पुत्री के रूप में पुनः अवतरित हुई। उनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती बचपन से ही अत्यंत रूपवती, गुणवान और सुशील थी। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, शिव के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। वे दिन रात शिव के ध्यान में लीन रहने लगी। हिमालय और मैना देवी भी अपनी पुत्री के हृदय में शिव के प्रति इस अनन्य प्रेम को देखकर प्रसन्न थे, परंतु वे जानते थे कि शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है। इधर तारकासुर नामक एक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त थे और वे भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि वे विवाह करें और एक पुत्र को जन्म दे जो तारकासुर का वध कर सके। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा ताकि वे उनके हृदय में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके। जब शिव समाधि में लीन थे, तब कामदेव ने उन पर पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव कामदेव के प्रभाव से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने से सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शिव कभी विवाह नहीं करेंगे। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती को ये ज्ञात हुआ कि भगवान शिव को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग घोर तपस्या है। उन्होंने विवाह का विचार त्याग दिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया।
पार्वती ने अपने शरीर को अनेक कष्ट दिए। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल पत्तों का सेवन किया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे वे अपर्णा कहलाई। वे गर्मी में अग्नि के बीच बैठी और सर्दी में बर्फ के बीच तपस्या करती रही। उनकी तपस्या की कठोरता से तीनों लोक कांप उठे। स्वयं देवता और ऋषि भी उनकी तपस्या की सराहना करने लगे। भगवान शिव, जो परम दयालु है, पार्वती की निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उनकी तपस्या का उपहास करने लगे। उन्होंने शिव की निंदा की और पार्वती से कहा कि उन्हें शिव जैसे अमंगलकारी और गुणहीन व्यक्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। परंतु पार्वती ने दृढ़ता से कहा, आप शिव को नहीं जानते। वे परम ब्रह्मा हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, मेरा मन शिव के चरणों में ही लगा रहेगा। पार्वती की अनन्य भक्ति और दृढ़ता को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और उनसे कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। ये सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवता और ऋषि इस विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान शिव अपनी बारात के साथ, जो भूत प्रेतों और गणों से सुसज्जित थी, हिमालय के यहां पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ, जिससे समस्त लोकों में हर्ष और उल्लास छा गया। इस विवाह ने तारकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त किया और सृष्टि में धर्म की पुनः स्थापना की। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें रुद्र संहिता के कुमार खंड का वर्णन सुनाता हूं, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, युद्ध के देवता स्कंद कुमार कार्तिकेय के जन्म और उनके वीर कर्मों की गाथा है। ये खंड देवताओं के कष्ट निवारण और धर्म की विजय का प्रतीक है। पार्वती से विवाह के उपरांत भगवान शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय प्रकट हुए, जिनका जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव था। इसी कारण देवता अत्यंत चिंतित थे और वे शिव पार्वती के पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पुत्र रत्न की प्राप्ति करें ताकि तारकासुर का अंत हो सके। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उनके तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान थी। इस ज्योति को अग्निदेव ने धारण किया, परंतु वे भी इसे सहन न कर सके। तब अग्निदेव ने इस तेज को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने भी इस दिव्य तेज को धारण नहीं कर पाया और उसे श्रवण में स्थापित कर दिया। श्रवण में ये तेज 6 मुख वाले एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ। ये शिशु इंद्र आदि देवताओं और 6 कृत्तिकाओं तारों द्वारा पाला गया। 6 कृत्तिकाओं का पुत्र होने के कारण शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और पार्वती को जब इस शिशु के जन्म का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे और उनमें युद्ध कौशल स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उनसे तारकासुर का वध करने का निवेदन किया। कार्तिकेय ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्तियों और अदम्य साहस से तारकासुर को पराजित किया और अंततः उसका वध कर दिया। तारकासुर के वध से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई और देवताओं ने राहत की सांस ली। सभी ने कार्तिकेय की वीरता और पराक्रम की प्रशंसा की। एक बार देवताओं ने भगवान शिव से पूछा कि गणेश और कार्तिकेय में से कौन बड़ा है। इस पर शिव जी ने दोनों को पृथ्वी के तीनों लोकों की परिक्रमा करने का कार्य सौंपा। कार्तिकेय बिना देर किए अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे अत्यंत वेग से यात्रा करने लगे। उधर गणेश जी, जिनका वाहन मूषक है, ने एक अलग युक्ति सोची।
वे जानते थे कि शारीरिक गति से वे कार्तिकेय को नहीं हरा सकते। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के 7 बार फेरे लिए और उन्हें प्रणाम किया। जब शिव जी ने पार्वती के लिए पूछा कि उन्होंने परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, हे पिता, समस्त लोक आपके ही स्वरूप है। आप और माता पार्वती ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करके मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया है। शिव जी ने घोषणा की कि गणेश ही श्रेष्ठ है और उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया। जब कार्तिकेय तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही स्थान पर उपस्थित है और उन्हें श्रेष्ठ घोषित किया जा चुका है। कार्तिकेय को इस बात का दुख हुआ और वे कुछ समय के लिए रूठ कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय के क्रौंच पर्वत पर चले जाने के कारण माता पार्वती और भगवान शिव बहुत दुखी हुए। वे कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए। षष्ठी तिथि मास के 6वें दिन को जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषि गण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये कथा पाप नाशक, सुख देने वाली और मोक्ष दिलाने वाली है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें शिव पुराण की धर्म संहिता का वर्णन सुनाता हूँ, जो धर्म के गूढ़ सिद्धांतों, मानव जीवन के कर्तव्यों और विभिन्न आश्रमों के महत्व को प्रकट करती है। ये संहिता मनुष्य को धार्मिक जीवन जीने और परम कल्याण प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। धर्म ही मनुष्य जीवन का आधार है। धर्म के बिना जीवन अर्थहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि धर्म का पालन करने वाला ही मुझे प्रिय है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, दया, दान, परोपकार, इंद्रिय निग्रह और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखना भी धर्म ही है। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, वो इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में भी उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। मानव जीवन को 4 प्रमुख आश्रमों में विभाजित किया गया है, ताकि मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक चरण में उचित कर्तव्यों का पालन कर सके और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम। ये आश्रम जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर लगभग 25 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में मनुष्य को गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करना चाहिए। इस आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और ज्ञानार्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु का आदर करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और आत्म अनुशासन की नींव डालना है। गृहस्थ आश्रम। ये आश्रम विवाह के बाद लगभग 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक होता है। ये आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अन्य सभी आश्रम इसी पर आश्रित होते हैं। गृहस्थ को धर्म पूर्वक धन कमाना चाहिए, परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए और 5 महायज्ञों, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए और धर्म, अर्थ, काम का संतुलन बनाए रखना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम। ये आश्रम गृहस्थ जीवन के बाद लगभग 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में मनुष्य को सांसारिक मोह माया का त्याग कर वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। उसे धीरे धीरे गृहस्थी के कार्यों से विरक्त होकर आध्यात्मिक साधना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वानप्रस्थी को संयमित जीवन जीना चाहिए और ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। संन्यास आश्रम। ये आश्रम जीवन के अंतिम चरण में लगभग 75 वर्ष की आयु के बाद होता है। इस अवस्था में मनुष्य को पूर्ण रूप से सांसारिक बंधनों का त्याग कर
संन्यास ले लेना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के संग्रह या आसक्ति से मुक्त होकर केवल मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सन्यासी को भिक्षा पर जीवन यापन करना चाहिए और निरंतर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इन 4 आश्रमों का पालन करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने आगे कहा, हे शौनक, धर्म संहिता में दान, तप और सत्य के महत्व पर भी विशेष बल दिया है। ये तीनों ही मनुष्य के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। दान परम धर्म है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपनी कमाई का कुछ अंश दूसरों के कल्याण के लिए दान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से पुण्यदायक माना गया है। दान देने वाले के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए और दान केवल पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए। तपस्या इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने और मन को शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तपस्या शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता के साथ ईश्वर का ध्यान करना है। विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास, ध्यान और योग भी तपस्या के ही अंग है। तपस्या से आत्म शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सत्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलने वाला मनुष्य सभी देवताओं को प्रिय होता है। सत्य केवल वाणी में ही नहीं बल्कि मन और कर्म में भी होना चाहिए। जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, उसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और उसे परम शांति प्राप्त होती है। असत्य बोलने वाला मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी दुख भोगता है। सत्य का आचरण करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। धर्म संहिता में बताया गया है कि इन सभी धर्म के तत्वों का पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और वो भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। ये संहिता हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जीना चाहिए। धर्म संहिता में 5 महायज्ञों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिन्हें प्रत्येक गृहस्थ को अपनी क्षमता अनुसार संपन्न करना चाहिए। ये 5 यज्ञ मनुष्यों को प्रकृति, देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और अन्य जीवों के प्रति अपने ऋण से मुक्त करते हैं। देव यज्ञ, देवऋण देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। इसमें देवताओं को हव्य, तर्पण, अर्पण और स्तुति के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। इससे मनुष्य को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह प्रकृति के नियमों का पालन करता है। पितृयज्ञ, पितृऋण अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। इसमें श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के माध्यम से पितरों को संतुष्ट किया जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऋषि यज्ञ, ऋषिऋण ऋषियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। इसमें वेदों, शास्त्रों और ज्ञान के अध्ययन, अध्यापन तथा ऋषियों के उपदेशों का पालन किया जाता है। इससे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और वो आध्यात्मिक उन्नति करता है। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य ऋण मनुष्यों के प्रति सेवा और दान के माध्यम से किया जाने वाला यज्ञ। इसमें अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता और समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। इससे मनुष्य को सामाजिक सद्भाव और पुण्य की प्राप्ति होती है। भूत यज्ञ, भूत ऋण अन्य जीवों, पशु पक्षी, कीट पतंग के प्रति दया और पोषण के माध्यम से किया जाने वाला यज्ञ। इसमें पशुओं को चारा डालना, पक्षियों को दाना देना और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना शामिल है। इससे मनुष्य को सभी जीवों के प्रति प्रेम और अहिंसा का पाठ मिलता है। इन 5 महायज्ञों का पालन करने से मनुष्य का जीवन संतुलित होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वो समाज तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ये धर्म संहिता हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति धार्मिक जीवन जीते हुए भी सभी कर्तव्यों का पालन कर सकता है और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें शिव पुराण की ज्ञान संहिता का वर्णन सुनाता हूँ, जो परम ज्ञान
आत्मा परमात्मा के संबंध और मोक्ष की प्राप्ति के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती है। ये संहिता मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। केवल कर्मकांड और भक्ति ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि मनुष्य को ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति न हो। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ज्ञान ही परम सत्य है और उसी से मेरी प्राप्ति संभव है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों को पढ़ना या सूचना एकत्र करना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसे परब्रह्म से जोड़ने की प्रक्रिया है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसार के बंधनों में फंसा रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब उसे ये बोध होता है कि वो शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है और ये आत्मा परब्रह्म शिव का ही अंश है। ये ज्ञान ही मनुष्य को सभी दुखों से मुक्त कर परम शांति प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य मार्ग है। श्रवण, गुरु या शास्त्रों से ज्ञान का श्रवण करना। इसमें एकाग्रता से उपदेशों और वेदों के ज्ञान को सुनना शामिल है। मनन, श्रवण किए गए ज्ञान पर गहराई से विचार करना और उसे अपने बुद्धि में स्थापित करना। निदिध्यासन, मनन के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उस पर निरंतर ध्यान करना ताकि वो अनुभव में परिवर्तित हो जाए। जो मनुष्य इन तीनों चरणों का पालन करता है उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये संसार जिसमें हम रहते हैं भगवान शिव की माया द्वारा रचित है। ये क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है। मनुष्य इस माया के भ्रम में फंसकर स्वयं को शरीर और मन तक सीमित कर लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ब्रह्मा निराकार, निर्गुण, अनादि, अनंत और सर्वव्यापी है। वो सभी गुणों और सभी रूपों से परे है, फिर भी सभी रूपों का उद्गम है। वो सभी द्वंद्वों से मुक्त है। ना वो स्त्री है, ना पुरुष, ना शुभ, ना अशुभ। वो केवल सच्चिदानंद है, अर्थात अस्तित्व, चेतना और परमानंद। भगवान शिव ही उस परब्रह्म के साकार रूप है जो भक्तों के कल्याण के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उनका निराकार स्वरूप ही ब्रह्मा है और उनका सगुण रूप भक्तों को ज्ञान मार्ग पर चलने में सहायता करता है। ज्ञान से ही मनुष्य शिव के इस निराकार और साकार दोनों स्वरूपों को समझ पाता है। ज्ञान संहिता में आत्मा और परमात्मा के अटूट संबंध का विस्तार से वर्णन किया गया है। आत्मा प्रत्येक जीव में निवास करने वाला चेतन तत्व है और परमात्मा वही परब्रह्म शिव है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वो ये समझता है कि अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, और तत्वमसि, वो तुम ही हो। ये ज्ञान उसे अद्वैत की ओर ले जाता है जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। ज्ञान संहिता में मुक्ति के दो मुख्य प्रकारों का वर्णन किया गया है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति वो अवस्था है जब मनुष्य इसी जीवन में शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये तब होता है जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है और वो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है। उसे सुख, दुख, लाभानी, मान, अपमान आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। वो सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उनका फल नहीं चाहता। वो सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता है और सभी के प्रति संभाव रखता है। विदेह मुक्ति वो अवस्था है जब मनुष्य शरीर त्यागने के बाद पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। ये वो परम अवस्था है जहां आत्मा परब्रह्म में विलीन हो जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। विदेह मुक्त आत्मा को पुनः संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परम शांति और आनंद को प्राप्त करती है और शिव के परम धाम में निवास करती है। ज्ञान संहिता हमें ये सिखाती है केवल कर्म और भक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान भी मोक्ष का एक अनिवार्य अंग है। जो मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर चलता है वो अज्ञान के अंधकार से मुक्त होकर परम प्रकाश को प्राप्त करता है और अंततः भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाता है।
ये ज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं तुम्हें शिव पुराण की वायु संहिता का वर्णन सुनाता हूं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विभिन्न लोकों के स्वरूप और वायु के महत्व को प्रकट करती है। ये संहिता हमें भगवान शिव की ब्रह्मांडीय लीलाओं और उनकी सर्वव्यापकता का ज्ञान कराती है। वायु, जिसे प्राण और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वायु केवल भौतिक हवा ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म शक्ति है। वायु संहिता में विभिन्न प्रकार की वायुओं का वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न कार्य करती है। इनमें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नामक पंचप्राण वायु प्रमुख है, जो मनुष्य के शरीर में जीवन को संचालित करती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांडीय स्तर पर भी वायु की अनेक शक्तियां कार्य करती है, जो ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करती है। वायु ही वो तत्व है जो सूक्ष्म से स्थूल तक सभी रूपों में विद्यमान है। ये सभी प्राणियों को गति प्रदान करती है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और अग्नि को प्रज्वलित करती है। वायु ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। वायु संहिता में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके लय, संहार के चक्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये चक्र भगवान शिव की इच्छा और उनकी लीला से संचालित होता है। सृष्टि के आरंभ में जब केवल निराकार ब्रह्मा ही विद्यमान था, तब भगवान शिव की इच्छा से महत्तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इन पंच तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मा जी भगवान शिव की प्रेरणा से इन तत्वों का उपयोग कर विभिन्न लोकों, प्राणियों और वनस्पतियों का सृजन करते हैं। ये ब्रह्मांड एक निश्चित काल चक्र के अनुसार चलता है। प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान शिव रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। सभी लोक, सभी प्राणी और सभी तत्व उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ये लय प्रलय का समय होता है, जब सब कुछ पुनः निराकार ब्रह्मा में समा जाता है। प्रलय के उपरांत पुनः भगवान शिव की इच्छा से नई सृष्टि का आरंभ होता है। ये सृष्टि और लय का चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये भगवान शिव की असीम शक्ति और उनकी लीला का प्रतीक है। वायु संहिता हमें ये सिखाती है कि ये संसार क्षण भंगुर है और सब कुछ परिवर्तनशील है। केवल भगवान शिव ही शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। हमें इस संसार के मोह से मुक्त होकर भगवान शिव के परम स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वायु संहिता में ब्रह्मांड में विद्यमान विभिन्न लोकों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें देवी देवता, ऋषि और विभिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। ये लोक स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी लोक, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पतियां निवास करती है। ये कर्म क्षेत्र है जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। भूवर लोक, ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का लोक है, जहां कुछ सूक्ष्म प्राणी और पितर निवास करते हैं। स्वर्ग लोक, ये देवताओं का निवास स्थान है, जहां पुण्य आत्माएं अपने शुभ कर्मों का फल भोगती है। महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये उच्चतर लोक है, जहां ऋषि, मुनि और परम ज्ञानी आत्माएं निवास करती है। ये लोक उत्तरोत्तर अधिक सूक्ष्म और पवित्र होते जाते हैं। ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, जहां से सृष्टि का संचालन होता है। वैकुंठ लोक, ये भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जहां से वे सृष्टि का पालन करते हैं। कैलाश लोक, ये भगवान शिव का परम धाम है। कैलाश लोक सभी लोकों में सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र है। यहाँ भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती, पुत्रों गणेश और कार्तिकेय और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक लोक है, जहाँ परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। वायु संहिता में बताया गया है कि सभी लोक भगवान शिव की शक्ति से ही संचालित होते हैं और वे ही सभी लोकों के स्वामी हैं। जो मनुष्य भक्ति और ज्ञान से भगवान शिव की आराधना करता है,
उसे अंततः कैलाश लोक में स्थान प्राप्त होता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये वायु संहिता हमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों, जीवन और मृत्यु के चक्र और भगवान शिव की सर्वव्यापी सत्ता का ज्ञान कराती है। ये हमें सिखाती है कैसे वायु के माध्यम से भगवान शिव इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं। तो ये था शिव पुराण के पहले भाग का समापन, जिसमें हमने शिव पुराण महात्म्य से लेकर विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता के विभिन्न खंडों जैसे सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और फिर धर्म संहिता व ज्ञान संहिता के साथ साथ वायु संहिता तक की यात्रा की। हमने शिव की महिमा, सृष्टि के रहस्य और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। अगले भाग में हम सीधे भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश में प्रवेश करेंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा के अगले पड़ाव को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कैलाश की ऊंचाइयों से शिव की असीम कृपा और ज्ञान को समझेंगे। जय शिव शंकर।